मूवी के स्टार्ट में हमें दो भाई दिखाए जाते हैं जिनमें से एक का नाम ओवेन होता है और दूसरे का ऑसवर्ल्ड होता है और वो दोनों अपनी मदर को दफन करने आए होते हैं। तभी वहाँ पर एक कार आकर रुकती है। उस कार में एक कपल होता है जिनमें से मील का नाम स्टीवन होता है। यहाँ उनकी कार खराब हो चुकी थी जिस पर स्टीवन चेक करने के लिए बाहर जाता है। तभी ऑसवर्ल्ड वहाँ पर आकर स्टीवन को मार देता है जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। ये देखकर स्टीवन की वाइफ बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने हस्बैंड को देखकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर ऑसवर्ल्ड आकर उसे अपने साथ ले जाता है। यहाँ वो दोनों भाई कैनिबल्स होते हैं जो लोगों को फंसा कर उन्हें पकड़ लेते हैं। अब जब उस लड़की की आँख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है और दूसरी तरफ स्टीवन को उन दोनों ने काट दिया होता है, यानी कि उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए होते हैं। यहाँ उस लड़की को पास ही के एक रूम से कुछ आवाजें आती है जो कि किसी जानवर की तरह होती है और वो आवाजें बहुत खौफनाक होती है और उन लोगों ने उसे कैद करके रखा होता है और वो कोई और नहीं बल्कि उनका तीसरा भाई होता है जिसे इंसानों का मीट खाना काफी पसंद होता है। अब सीन शिफ्ट होकर कुछ महीनों बाद पर जाता है जहाँ हम उसी लड़की को देखते हैं जिसे उन लोगों ने कैद करके रखा होता है और यहाँ वो लेडी प्रेग्नेंट होती है और वो लोग उसके जरिए अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना चाहते थे। यहाँ वो लेडी उन लोगों का टॉर्चर बर्दाश्त कर करके थक चुकी होती है और उन लोगों ने यहाँ तक उसकी जबान भी काट दी होती है। इसके बाद हमें चार फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं जो कि उसी जगह से जा रहे होते हैं और उनकी गाड़ी भी उसी जगह पर खराब हो जाती है। अब क्योंकि उनके आसपास कोई भी हेल्प के लिए नहीं होता है तो माइक जो कि उनमें से एक लड़की यानी कि जेना को पसंद करता था वो आगे जाने लगता है कि शायद आगे रास्ते में मिलने वाले गैस स्टेशन से हेल्प ला सके। अब क्योंकि माइक अकेला जा रहा होता है तो टेलर भी उसके साथ जाने लगती है और कुछ दूर चलने के बाद वो लोग एक गैस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें ओवन मिलता है और उनके सामने ओवन ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो भी हेल्प के लिए आया। इसके बाद ओवन उनके लिए एक टो ट्रक मंगवाता है ताकि वो ट्रक उनकी गाड़ी को खींच कर ला सके। अब क्योंकि ओवन ने उन लोगों को देख लिया होता है तो ओवन अब उनके पीछे पड़ जाता है, यानी उनका अगला शिकार वो फ्रेंड्स होते हैं। दूसरी तरफ जेना और जॉन दोनों अकेले होते हैं। तभी जेना नोटिस करती है कि उस जगह पर वायर्स बिछाए गए हैं जिससे जेना टकरा जाती है और ये वायर एक अलार्म की तरह होता है और जेना के टकराने की वजह से ओवन के घर पर बेल रिंग होती है जिस पर उन्हें पता चल जाता है कि उनके एरिया में कोई आया है। जेना को वायर्स देखकर बहुत अजीब लगता है लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। जेना और जॉन दोनों कार में बैठे होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि कोई उनकी पिक्चर्स क्लिक कर रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि ऑसवर्ल्ड होता है। ये देखकर वो दोनों डर जाते हैं और रुकने के बजाय वो लोग हेल्प के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। अब रास्ते में चलते वक्त उन्हें एक पिक्चर मिलती है जो कि उन दोनों की होती है। ये देखकर वो दोनों समझ जाते कि कोई उन दोनों पर नजर रख रहा है। दूसरी तरफ टेलर और माइक दोनों ट्रक का वेट कर रहे होते हैं और उन्हें वेट करते हुए काफी वक्त हो चुका होता है जिस पर टेलर वहाँ से जाने लगती है और वो माइक से कहती है कि जब उसे ट्रक मिल जाए तो वो उसे रास्ते से पिक कर ले। यहाँ ओवन माइक को अकेला देखकर चीखने लगता है जिस पर माइक अंदर जाकर चेक करता है तो वो देखता है कि ओवन मशीन पर काम कर रहा होता है जिससे वो ठीक नहीं कर पा रहा होता है। तब माइक उसकी हेल्प करता है और उस मशीन को फिक्स करने की कोशिश करता है और तब ओवन एक टूल के जरिए माइक को मारकर बेहोश कर देता है। कुछ दूर चलने पर टेलर को उन जंगलों में डर लगने लगता है और वो अकेली भी होती है जिस पर वो वापस उसी गैस स्टेशन पर आ जाती है और यहाँ मौका देखकर ओवन टेलर को भी मारकर बेहोश कर देता है। यहाँ पर ओवन ने माइक को बांध कर रखा होता है। दूसरी तरफ जेना और जॉन गैस स्टेशन की तलाश में आगे जा रहे होते कि तभी उन्हें एक और पिक्चर मिलती है जो कि टेलर और माइक की होती है और वो दोनों मिलकर जेना और जॉन को चीट कर रहे होते हैं और वो दोनों पिक्चर देखकर और भी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। अभी वो दोनों कुछ सोच और समझ पाते इससे पहले ही वहाँ पर ऑसवर्ल्ड आ जाता है जिसे देखकर जेना तो वहाँ से किसी तरह भाग जाती है लेकिन जॉन नहीं भाग पाता है और तब ऑसवर्ल्ड जॉन को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। अब भागते भागते जेना को एक घर नजर आता है जिसे देखकर वो काफी रिलैक्स फील करती है लेकिन उसे क्या पता था कि वो घर किसी और का नहीं बल्कि उन्हीं ब्रदर्स का है और वो अब कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। दूसरी तरफ ओवन टेलर की बॉडी को लेकर घर जा रहा होता है कि तभी जेना ओवन की गाड़ी को देखकर उसे रोकती है और उससे हेल्प मांगती है। तब ओवन उसे तसल्ली देता है और कहता है कि वो उसके घर चले ताकि वो पुलिस को कॉल कर सके। तब जेना उसके साथ उसके घर पर जाती है। अब जेना पुलिस को लगाने की कोशिश करती है। इसी बीच जेना की नजर वहीं पर लगे बहुत से पिक्चर्स पर जाती है जो कि उन्हीं ब्रदर्स के विक्टिम्स थे। ये देखकर जेना को समझ आ जाता है कि वो अब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है और तब ओवन जेना और
टेलर दोनों को ही बांध देता है। यहाँ पर ओवेन उन दोनों लड़कियों को बताता है कि वो दोनों यानी कि ऑसवर्ल्ड और वो इंसानों का मीट नहीं खाते, बल्कि इंसानों का मीट तो उनका तीसरा भाई खाता है और उसे इंसानों का मीट खाना बहुत पसंद है। इसके बाद उन दोनों लड़कियों के सामने वो दोनों भाई जॉन को लाते हैं और उन्हीं के सामने उसका गला मोड़कर उसे जान से मार देते हैं। और इसके पीछे उनका मकसद ये होता है कि जेना और टेलर इसे देखकर समझ जाए कि उनके लिए भागने का अंजाम बहुत बुरा होगा। इसके बाद ओवेन अपने अगले शिकार के लिए गैस स्टेशन पर जाता है और पीछे से ऑसवर्ल्ड उनके फ्रेंड को काट रहा होता है। मौका देखकर वो दोनों लड़कियां एक दूसरे की हेल्प करते हुए चेन को खींचती हैं और आजाद हो जाती हैं। अब आवाज सुनकर ऑसवर्ल्ड अंदर जाता है, जहां वो देखता है कि वो दोनों लड़कियां वहां से भाग चुकी हैं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ वो दोनों लड़कियां भागते हुए उसी जगह पर आ जाती है जहां उनकी कार खराब हुई थी। तभी वहां पर वही टो ट्रक वाला आदमी आ जाता है और वो एक बूढ़ा आदमी होता है। यहाँ टेलर और जेना उस आदमी के पास जाती हैं और उसे सब कुछ बता देती हैं और तब वो आदमी उन लड़कियों को अपने साथ लेकर जाता है। यहाँ पर वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उन ब्रदर्स का अंकल होता है और वो भी इन सब में शामिल होता है और वो सब मिलकर ये सब किया करते हैं। वो आदमी जेना और टेलर को एक जगह पर लेकर आता है जहाँ पर वो सारे विक्टिम्स के व्हीकल्स को पार्क किया करते हैं। वो आदमी ट्रक को एक जगह पर खड़ा कर देता है और उन दोनों लड़कियों को गन पॉइंट करके उसी घर में लेकर जाता है, लेकिन रास्ते में ही ऑसवर्ल्ड टेलर पर अटैक करके उसे जान से मार देता है। जेना ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और रोने लगती है। अब क्योंकि ऑसवर्ल्ड ने रूल तोड़ा था, यानी कि फीमेल को जान से मार दिया था, जिस पर उसका अंकल उसे समझाता है कि आगे से उससे ये गलती ना हो, जिस पर ऑसवर्ल्ड बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और वो उसे कहता है कि उसे कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है और उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। इसी बीच जेना उन्हीं के एक रूम में पड़े एक टूल को छिपा लेती है। उसी रूम में वही लेडी भी होती है, जिसे देखकर जेना को समझ आ जाता है कि आगे जाकर उसके साथ भी यही सब होने वाला है। ये देखकर जेना वहाँ से भागने का सोचती है और वो उस लेडी को भी आजाद कर देती है और उसके हाथ में वही टूल दे देती है। अब यहाँ पर वो लेडी इतना ज्यादा टॉर्चर सह सह कर टूट चुकी थी कि वो उसी टूल से अपने पेट पर मारती है और इसके बाद वो खुद को भी मार लेती है। तभी वहाँ पर ऑसवर्ल्ड भी आ जाता है और जब वो उस लेडी को मरा हुआ देखता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जेना को मारकर बेहोश कर देता है। इधर ओवेन जब माइक को लेकर घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे उसके अंकल मिलते हैं और वो ऑसवर्ल्ड के बारे में सब कुछ बताता है कि उसने किस तरह उनका रूल तोड़ा है और उससे मिसबिहेव किया है। ये सुनकर ओवेन घर जाता है और ऑसवर्ल्ड को बुरा भला कहने लगता है। ये सुनकर ऑसवर्ल्ड एकदम पागलों की तरह रिएक्ट करने लगता है। अब क्योंकि ओवेन समझ चुका होता है कि ऑसवर्ल्ड की दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो उससे भी नुकसान पहुंचा सकता है, इस पर वो खुद उससे माफी मांगता है और उसे बाहर जाने का कहता है। इसी बीच ओवेन के अंकल को याद आता है कि वो अपनी कोई चीज अंदर ही भूल गया है, जिस पर वो वापस ओवेन के घर की तरफ जाता है। दूसरी तरफ जेना खुद को आजाद करके बाहर आ जाती है और वो गाड़ी तक पहुंच जाती है। उसे वहां पर माइक मिलता है जिससे वो आजाद करती है, लेकिन यहाँ माइक वापस नहीं जाना चाहता था बल्कि वो उन लोगों से बदला लेना चाहता था। तब वो कार में रखे गन को लेकर जाता है और ओवेन को शूट कर देता है, लेकिन इसी बीच ओवेन के अंकल आकर माइक पर शूट कर देते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर जेना उसके सर पर चाकू घुसाकर उसे जान से मार देती है। अब जेना वहाँ से भागने वाली होती है कि तभी वहाँ पर ऑसवर्ल्ड आ जाता है और ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने तीसरे भाई को भी आजाद कर देता है और उनका तीसरा भाई बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता है और देखने में काफी ज्यादा क्रीपी होता है और वो माइक को आकर खाने लगता है। इसके बाद ऑसवर्ल्ड अपने तीसरे भाई को जेना को मारने का कहता है, लेकिन जेना किसी तरह खुद को बचाते हुए कार के अंदर पहुंच जाती है और कार को स्टार्ट करने लगती है, लेकिन तभी ऑसवर्ल्ड उसे शूट करके जान से मार देता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल्सो टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।